ये कहानी है एक नन्हे लायन मुफासा की, जो एक बाढ़ आने की वजह से अपने परिवार से बिछड़ जाता है। तो मूवी की शुरुआत में हमें सिम्बा द लायन किंग को दिखाया जाता है, जिसकी एक क्यूट सी बेटी कियारा है। और उसकी वाइफ नाला जब एक दिन शिकार के लिए जाती है तो वो रास्ता भूल जाती है। वो घर का रास्ता भूल गई थी और वो एक गार में बैठकर सिम्बा का इंतजार करने लगती है कि एक दिन वो उसे जरूर लेने आएगा। उसकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक सिम्बा सच में उसे ढूंढने जा रहा है और वो अपनी बेटी कियारा से कहता है कि तुम बाकी लोगों के साथ रहना और अपना ख्याल रखना, तब तक मैं तुम्हारी मोम को लेकर आता हूँ। कियारा बाकी जानवरों के साथ इंजॉय ही कर रही थी कि तभी वहां पर रफीकी आ गई, जो मूवी में कियारा की ग्रैंड पा है। और वो उसे बहलाने के लिए कहती है, मेरी प्यारी बच्ची, आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊं। और ये कहानी है एक लायन मुफासा की, जो पहले तो एक आवारा जाना जाता था, लेकिन फिर वो एक बादशाह बना। और यहाँ से असल कहानी शुरू होती है और हम नन्हे लायन मुफासा को इसकी मॉम और डैड के साथ देखते हैं। वो बंजर जमीनों में रहते थे। काफी साल बारिश ना होने की वजह से यहाँ के सभी जानवर बीमार हो चुके थे। तभी मुफासा अपने मॉम डैड से पूछता है कि वो सामने जिन पहाड़ों से रोशनी आ रही है वो पहाड़ कौन से हैं। तो इसकी मॉम कहती है कि ख्वाबों की इस जगह का नाम मिलेली है, एक दिन हम वहां जरूर जाएंगे। सुना है वहां हर चीज है जहां जाकर अमन की जिंदगी गुजारी जा सकती है। इन्हीं बातों के दौरान वहां बारिश हो जाती है, जिसे देखकर सभी जानवर खुशी से झूम उठे। वो ये नहीं जानते थे कि उनकी ये खुशी बदनसीबी में बदल जाएगी। बारिश बढ़ते बढ़ते इतनी ज्यादा हो गई कि यहाँ बाढ़ आ गई, जिसमें बहुत से जानवर डूबने लगे, जिनमें मुफासा भी शामिल था। इसके डैड इसे बचाने के लिए फौरन पानी में कूदे और मुफासा को अपने मुंह से किसी तरह बचा भी लिया, इससे पहले कि वो भी डूब जाते। वो मुफासा को दूसरे पत्थरों की तरफ फेंक देते हैं। इसकी मोम उसे अपने पास बुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुफासा डर रहा था। एकदम से पानी के साथ यहाँ एक हाथी भी आ गया। हाथी के के टकराने की वजह से वो बंद टूट गया जिस पर मुफासा खड़ा था, और मुफासा फिर से पानी में डूब गया। इस बार इसकी किस्मत अच्छी थी कि वो पानी में बहती एक लकड़ी पर चढ़ गया और अपनी जान बचाई। और पानी का बहाव। मुफासा को बहाते हुए एक छोटे से तालाब में ले आया और यहाँ इसकी मुलाकात अपने ही जैसे एक छोटे से शेर टाका से होती है। टाका ने यहाँ तैरते हुए मुफासा को देखा तो उसने मुफासा को बताया कि तुम्हारे पीछे। बड़े बड़े मगरमच्छ हैं। ये सुनकर मुफासा घबरा गया क्योंकि इसे तैरना नहीं आता था और टाका इसे तालाब से निकालने की कोशिश करता है। लेकिन वो ऐसा ना कर सका। मगरमच्छ उनके बिल्कुल करीब थे। तभी टाका की मोम इन मगरमच्छों को वहां से भगा देती है। ये दोनों बच गए। तभी टाका अपनी मोम से कहता है, क्या हम मुफासा को अपने घर ले चलें? तो इसकी मोम कहती है कि नहीं, क्योंकि उनके ग्रुप का रूल था कि वो किसी आवारा को अपने साथ नहीं रखते। तभी मुफासा बोला, नहीं, मैं आवारा नहीं हूँ। मेरे डैड अपने एरिया के किंग हैं। लेकिन वहां सैलाब आ गया, जिस बाढ़ की वजह से मैं अपने मोम और डैड से दूर आ गया हूँ। ये दुखी स्टोरी सुनकर टाका की मोम भी इमोशनल हो गई और इसे लेकर अपने घर आ गई, जहां पर टाका के डैड भी थे। लेकिन वो मुफासा को देखकर गुस्सा हो गए और उन्होंने भी वही कहा जो टाका की मोम ने कहा था कि हम अपने ग्रुप में किसी आवारा को नहीं रखते। फिर से मुफासा बोला, मैं आवारा नहीं हूँ, मेरे मोम और डैड एक दिन मुझे ढूंढते हुए जरूर यहाँ आएंगे। और वैसे भी मैं बहुत तेज हूँ और मैं रेस में आपको भी हरा सकता हूँ। ये सुनकर किंग बोले, अच्छा ठीक है, ऐसी बात है तो तुम टाका को हरा कर दिखाओ, तो हम तुम्हें अपने ग्रुप में रहने के लिए मान जाएंगे। रेस शुरू हो जाती है और हम देखते हैं कि टाका की स्पीड मुफासा से काफी ज्यादा थी। वो तेजी से आगे बढ़ रहा था। एक पॉइंट पर मुफासा गलती से पानी में गिर गया। वो डूबने ही वाला था कि ऐन वक्त पर टाका ने उसे बचा लिया। रेस अभी भी जारी थी, जिसमें टाका आगे था। वो चाहता तो आसानी से ये रेस जीत जाता, लेकिन उसे एक दोस्त और भाई की जरूरत थी। ये कहते हुए इसने अपनी स्पीड कम कर ली और ऐसे मुफासा ये रेस जीत गया, जिस पर टाका के डैड को बहुत गुस्सा आया कि टाका हार गया। लेकिन टाका इस बात से वो क्योंकि इसकी इस हार से उसे एक भाई और दोस्त तो मिल गया और वो बहुत खुश था। लेकिन यहाँ इसके डैड उसे समझाते हैं कि टाका, ध्यान से रहना, जिसे तुम अपना भाई समझ रहे हो ये तुमसे तुम्हारा
असल में सब कुछ छीन सकता है। एनीवेयर फिर भी हमें दिखाया जाता है कि टाका और मुफासा एक दूसरे की कंपनी बहुत इंजॉय करते थे और दूसरे जानवरों के साथ खेलते कूदते बड़े हो गए। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक चीज एबनॉर्मल थी। कि बादशाह ने कभी भी मुफासा को अपने ग्रुप में शामिल नहीं किया, क्योंकि आज तक वो इसे आवारा ही समझते थे। एक दिन मुफासा अपनी मोम के साथ यानी कि टाका की मोम के साथ शिकार पर गया। टाका उनका पीछा कर रहा था। इससे पहले वो एक हिरन का शिकार करते उनके सामने एक बहुत बड़ा खतरा आ गया। इनके सामने व्हाइट लायन जो इससे काफी ज्यादा ताकतवर थे। टाका इन्हें देखकर चुप गया और ये चीज इसकी मोम ने भी नोटिस की। और जब सफेद शेर इनके इलाके में हिरन का शिकार कर रहे थे तो टाका की मोम की इनसे लड़ाई हो गई। और मुफासा अपनी मोम की जान बचाने के लिए इन शेरों से लड़ पड़ा और वो अकेला इन दोनों पर भारी था। यहाँ तक कि उसने एक सफेद शेर को मार भी डाला, जिससे दूसरा शेर डर कर वहां से भाग गया और मुफासा अपनी मोम को वापस घर ले आया। जो आकर लायन किंग को बताती है कि अगर आज मुफासा ना होता तो आज मैं सफेद भूखे शेरों का खाना बन जाती। मुफासा इन ताकतवर शेरों से अकेला लड़ा और इसने मेरी जान बचा ली। ये पहली बार था जब लायन किंग ने मुफासा को रिस्पेक्ट दी और कहा, मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा क्योंकि तुमने मेरी वाइफ की जान जो बचाई है। इसके फौरन बाद मुफासा कहने लगा कि मुझे हवाओं का रुख बता रहा है कि वो सफेद शेर हमसे बदला लेने आ रहे हैं। अगर आप चाहें तो किसी खबरी को वहां भेजकर पता लगा सकते हैं। बादशाह के कहने पर जब इसका खबरी सफेद शेरों के झुंड के पास गया तो वहां हमें पता चलता है कि मुफासा ने जिस शेर को मारा था वो वहां के बादशाह का बेटा था। अब बादशाह के दिल में बदले की आग भड़क चुकी थी। मुफासा को तो वो बाद में आकर मारते, लेकिन जब इन्हें ये पता चला कि दूसरा शेर वहां उनके बेटे को अकेला मरने छोड़ आया था, तो शेरों ने मिलकर इसी शेर को मार डाला। तो इससे मुफासा के ग्रुप के शेर को ये बात पता चली कि ये शेर बड़े ही बेरहम हैं और ताकतवर हैं और अब वो अपना बदला लेने के लिए इनके पास आएंगे। खबरी शेर वापस आया और इसने बताया कि वो सफेद शेर बड़े बेरहम और ताकतवर हैं और साथ ही वो अपना बदला लेने के लिए इधर हमारी तरफ ही आ रहे हैं। खबरी कहता है कि वो बड़े बेरहम और हमसे बड़े भी हैं और हमारे दो शेरों के बराबर उनका एक शेर और वो भी बहुत तेज भागते हैं। जल्द ही वो अपना बदला लेने के लिए यहाँ पहुंच भी जाएंगे। ये सुनकर बादशाह बहुत ज्यादा डर गए। उन्होंने टाका से कहा, अगर तुम्हें अगला लायन किंग बनना है तो तुम्हें यहाँ से भागना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ कुछ नहीं बचेगा। सब हमारा नामो निशान तक भूल जाएंगे। सुबह का सूरज निकलते ही टाका की मोम टाका और मुफासा से कहती है कि वो पहाड़ों में जहाँ से रोशनी आ रही है, इस जगह का नाम मिलेली है। तुम्हें वहां जाना है और तब तक वहां रुकना जब तक ये खतरा टल ना जाए, ताकि वापस आकर तुम अपनी सल्तनत संभाल सको। टाका और मुफासा वहां से निकल जाते हैं। इधर सफेद शेरों का झुंड भी आ गया। सफेद लायन किंग ने टाका के डैड से पूछा, बताओ मेरे बेटे का कातिल कौन है। तो टाका के डैड ने ऐसे एक्टिंग की जैसे वो तो कुछ जानते ही नहीं। इस चीज ने सफेद शेरों के बादशाह को गुस्सा दिला दिया और उसके बाकी शेरों को जो यहाँ की तलाशी ले रहे थे, इन्हें पता चल गया। के दो शेर यहाँ से भागे भी हैं। वो इनका पीछा करने लगे। उनकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि जल्द ही वो मुफासा और टाका के करीब पहुंच गए। उन्हें देखकर मुफासा टाका से कहता है कि यहाँ रुककर हमें लड़ना चाहिए, भागना बहादुरी नहीं है। वो बहुत सारे, लेकिन मुफासा और टाका दो, इसलिए टाका ने कहा कि हमें भाग जाना चाहिए। लेकिन इसी दौरान वो सफेद शेर उनके करीब आ गए और उनके बादशाह ने आकर पूछा, बताओ किसने मारा था हमारे नवाब को। तो मुफासा ने बिना डरे कहा कि मैं था जिसने मारा तेरे बेटे को। लेकिन उन्होंने इसकी बात ना मानी, क्योंकि वो सूंघ चुके थे कि टाका से बादशाह के खून की गंध आ रही है। इसलिए इन्हें लगा कि जरूर टाका ने ही उनके नवाब को मारा होगा। हालांकि मुफासा कहता भी रहा कि टाका को छोड़ दो, सब मेरी गलती है। लेकिन अब वो टाका के पीछे पड़ चुके थे, इसलिए टाका मुफासा को लेकर
भागा और वो पहाड़ी के आखिरी किनारे पर पहुंच गए और आगे रास्ता बंद था। इससे पहले कि वो इन्हें पकड़ते, टाका मुफासा को लेकर पानी में कूद जाता है। पानी का बहाव इन्हें एक मैदान में ले आया और पानी से बाहर आते ही इन्हें बहुत तेज भूख लग गई। ये दोनों खाने की तलाश में घूम रहे थे कि तभी इन्हें वहां किसी की स्मेल आई इन्हें लगा कि ये इनके ही जैसा एक शेर है, लेकिन वो एक शेरनी थी जिसका नाम सिराबी है, जो इन्हें देखकर पुरसुकून होती है और इन्हें बताती है कि हर जगह उन सफेद शेरों का डर बैठा हुआ है। उन्होंने मेरे पूरे ग्रुप को मार डाला और मैं ही जिंदा बची हूँ। यहाँ हमें पता चलता है कि सिराबी के साथ शाजू नाम का एक बर्ड भी है। जो सफेद शेरों के आने से पहले उसे छिपने का कह देता था। एक तरह से वो इसका बॉडीगार्ड है। तो सिराबी बताती है कि वो भी मिलेली जाना चाहती है। जहां टाका और मुफासा भी जा रहे थे, जिस वजह से वो आगे का सफर साथ में कंटिन्यू करते हैं। आगे जाने पर उन्हें खाने की खुशबू लेकिन ये तो बंदरों की खुशबू थी जिन्हें ये मार कर खाते थे। और यहाँ पहली बार मुफासा को मिला रफीकी। इस वक्त इसकी उम्र काफी कम थी। रफीकी को इसके जैसे बंदर बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, जिस वजह से वो उसे अपने झुंड से निकाल देते हैं। इससे पहले कि वो रफीकी को खा जाते, रफीकी इन्हें बताता है कि उसे मिलेली का रास्ता पता है। ये बात सुनकर वो तीनों हैरान हो गए। मुफासा ने कहा, हाँ बताओ। तो रफीकी ने कहा, मैं पहले वहीं रहता था और अब मैं वहीं जा रहा हूँ। वहां पर मेरा भाई रहता है, लेकिन भाई वाली बात तो झूठ थी, लेकिन फिर भी उसे मिलेली का रास्ता पता था। ये बात सच थी, जिस वजह से मुफासा वाले उसे नहीं खाते और उसे अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं ताकि वो आसानी से इन्हें मिलेली तक पहुंचा दे। चलते चलते सुबह हो जाती है और हवाओं के रुख से इन्हें पता चलता है कि सफेद शेर भी इनका पीछा कर रहे हैं। सिराबी को लगता है कि वो सफेद शेर इनकी नस्ल खत्म करना चाहते हैं, इसलिए वो इन्हें यहाँ रुकने से मना करती है। रास्ते में टाका मुफासा को बताता है कि सिराबी उसे अच्छी लगने लगी है। तो मुफासा उसे इम्प्रेस करने के तरीके बताता है। मुफासा इसे बताता है कि मुझे सिराबी से गुलाब के फूलों की खुशबू आ रही थी। तुम जाओ और इसे बताओ। लड़कियों को ये बातें बहुत पसंद आती हैं। मुफासा के कहने पर टाका ने ऐसा ही किया। ये बात सुनकर सिराबी टाका से इम्प्रेस भी हो गई, लेकिन तभी उनके सामने हाथियों का झुंड आ जाता है और तो सफेद शेर भी उनके करीब आ चुके थे। असल में सफेद शेर उनके करीब इसलिए आ गए थे क्योंकि उनकी स्पीड बहुत ज्यादा है। उन्होंने अपनी तेज रफ्तार की वजह से ये पहाड़ी इलाका जल्द ही पार कर लिया था। अब मुफासा वालों को इन खतरनाक शेरों से बचने के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाना था। तो सिरा एक पेड़ पर चढ़ जाती है और वहां पर लगा मधुमक्खियों का छत्ता गिरा देती है। इन मक्खियों ने हाथियों में भगदड़ मचा दी और सफेद शेर इन हाथियों में उलझ गए। ऐसे वो इन बेरहम शेरों से बच जाते हैं। मगर सिराबी जिस दरख्त पर चढ़ी थी वहां टिक ना पाई और टहनी के टूटने की वजह से हाथियों के झुंड में गिर गई। इससे पहले कि कोई हाथी उसे कुचल देता। आसा उसे बचा लेता है और इस तरह हाथियों के झुंड की भगदड़ की वजह से चट्टानें गिरने लगी और इस तरह से वो रास्ता बंद हो गया जहां से वो सफेद शेर उनके पास आ सकते थे। जैसे तैसे इन बेरहम शेरों का खतरा टला, लेकिन सिराबी अब बेहोश थी। लेकिन रफीकी उसकी गर्दन को बड़ी समझदारी से दबाया, जिससे सिराबी होश में आ गई। सिराबी उठते ही ये पूछती है कि मेरी जान किसने बचाई और बिना हिचकिचाए मुफासा झूठ बोल देता है कि तुम्हारी जान टाका ने बचाई, क्योंकि वो चाहता था कि सिराबी टाका से इम्प्रेस हो जाए। मुफासा की ये बात सुन टाका खुद हैरान था और सिराबी टाका को थैंक्स कहती है। कभी रफीकी जिसने सब अपनी आंखों से देखा था वो सच जानता था, तो मुफासा के लिए इसके दिल में इज्जत और भी बढ़ गई, क्योंकि मुफासा बहादुर होने के साथ साथ बड़े दिल का भी मालिक था, जो अपने भाई के लिए एक ढाल बना हुआ था। और ये सब अपना सफर आगे जारी रखते हैं और ये लोग बस अब इन पहाड़ों को पार करके मिलेली पहुंचने ही वाले थे। लेकिन ये लोग जैसे आगे बढ़ रहे थे, बर्फ पर उनके पांव के निशान भी बन रहे थे। इसलिए मुफासा सिराबी के जासूस बर्ड से रिक्वेस्ट करता है कि तुम जाओ और बर्फ से हमारे पांव के निशानात को मिटा दो ताकि सफेद शेरों को उनके बारे में पता ना चले।
मुफासा के इस प्लान ने बहुत अच्छे से काम किया और सफेद शेर यहाँ आए तो उन्हें पैरों के कोई निशान नहीं मिले और वो कंफ्यूज हो गए कि अब वो इन्हें पकड़ने के किस डायरेक्शन में जाएं। मुफासा के इस आइडिया से तो सेराबी भी इम्प्रेस हो गई। इसके अलावा मुफासा यहाँ कई फैसले और बहादुरी के काम करता है जिसे देखकर सेराबी को पता चल जाता है कि वो मुफासा ही था जिसने जान पर खेलकर उसे बचाया था और उसके जिस्म से फूलों की खुशबू को ताका ने नहीं बल्कि मुफासा ने महसूस किया था। इसलिए अब वो मुफासा की तरफ अट्रैक्ट होने लग गई जिसे महसूस करके मुफासा इसे इस बात का यकीन दिलाता रहा कि ऐसा करने वाला वो नहीं बल्कि टाका ही था। इन ये बहस चलती रही क्योंकि सिराबी चाहती थी कि मुफासा खुद से कन्फेस करे कि ये सारे काम उसने किए हैं। इनको ऐसे करीब देखकर टाका जेलस होने लगा। क्योंकि उसे लग रहा था कि मुफासा उसके साथ गद्दारी कर रहा है। अब टाका को इसके डैड की वो बात याद आने लगी जब उन्होंने कहा था कि एक दिन आएगा जब ये मुफासा तुम्हारा सब कुछ ले उड़ेगा। इसीलिए टाका सफेद शेरों के पास चला जाता है और वहां जाकर कहता है, क्या तुम जानते हो वो कौन था जिसने तुम्हारे बेटे को मारा? वो मैं नहीं बल्कि मुफासा था। मेरी रगों में बादशाह का खून जरूर है लेकिन तुम्हारे बेटे का कातिल मुफासा है। मुफासा को पकड़ने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा क्योंकि मुफासा से मैंने भी अपने कई बदले लेने हैं टाका इन्हें बताता है कि हम मिलेली की तरफ जा रहे हैं। और अगर तुम चाहो मेरे पैरों के निशानों का पीछा करते हुए आ जाओ, वहां तुम्हें मुफासा मिल जाएगा और तुम उसे मार देना। और ये जाल टाका जो अपने भाई के लिए बिछा चुका था, मुफासा इसके बारे में नहीं जानता था और टाका वापस आ गया और सुबह होने पर उन्होंने अपना सफर फिर से कंटिन्यू कर दिया। पहाड़ों को पार करते हुए फाइनली ये लोग मिलेली पहुंच जाते हैं। इस जगह को देखकर मुफासा की खुशी की इंतहा ना रही क्योंकि वो हमेशा से अपनी मॉम से इस जगह के बारे में पूछा करता था और इसकी दिली ख्वाहिश थी कि वो अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आता। और यहाँ मुफासा ने नोटिस किया कि यहाँ सभी जानवर मिलकर जिंदगी गुजार रहे हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। इनका ये सब अमन एक मिनट में खत्म हो जाता है जब ये सारे जानवर अपने पीछे सफेद शेरों के बादशाह को देखते हैं। असल में ये सारे जानवर भी सफेद शेरों के बादशाह से डरते थे क्योंकि इन सब को इसी ने बेघर किया था। मुफासा इस बात से हैरान था कि सफेद शेर इसके पीछे यहाँ तक कैसे आ गए क्योंकि उन्होंने अपने सारे निशान मिटा दिए थे। मुफासा इस बात से अनजान था कि इसके पीछे इसका अपना भाई टाका ही है। अब सफेद शेर बिना वक्त जाया किए मुफासा पर हमला कर देता है। अभी वो मुफासा से लड़ ही रहा था कि पहली मर्तबा मुफासा ने उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया। तब तो सफेद शेर इसे बताता है कि क्या तुम जानते हो कि इसके पीछे तुम्हारे भाई टाका का ही हाथ है। ये सुनकर मुफासा का दिल टूट गया। तो इस बार इस सफेद शेर ने इसे पहाड़ी से नीचे एक खाई में गिरा दिया। एक तरह से ये मुफासा के लिए अच्छा ही हुआ और वो एक छोटी पहाड़ी पर चढ़कर सभी जानवरों से कहने लगा कि अगर तुम आज मेरी मदद नहीं करोगे तो देख लेना एक दिन ये सफेद शेर तुम्हारे बच्चों को भी खा जाएंगे। अब भी वक्त है, तुम सब कमजोर नहीं हो। अगर तुम सब मिल जाओ तो हम इन सफेद शेरों का मुकाबला कर सकते हैं। सभी जानवरों के अंदर हिम्मत पैदा होती है और वो भी अपना एक ग्रुप बना लेते हैं और मुफासा के साथ मिलकर सफेद शेर से अपना बदला लेने की ठान लेते हैं। अब जैसे ही वो सफेद शेर उनके पास आए तो सबने मिलकर इन पर हमला कर दिया। खैर और इधर जो शेरनियां थी उन्होंने मुफासा पर हमला कर दिया और उसे उठाकर एक पहाड़ी से नीचे फेंक दिया जिससे अब मुफासा काफी जख्मी हो चुका था। इसको इस हालत में देखकर सफेद शेरों के बादशाह को बहुत अच्छा लगा और अब वो मुफासा को खत्म करना चाहता था। जहरी सी बात है, मुफासा जख्मी होने की वजह से कमजोर पड़ रहा था और मुफासा की ये हालत देखकर टाका को मुफासा पर रहम आ गया। उसे अपना भाई और पुरानी दोस्ती याद आ जाती है। इसलिए अब वो मुफासा को बचाने के लिए इन दोनों के बीच आ जाता है और सफेद शेर से मुफासा को छोड़ने का कहता है। लेकिन अब बेरहम शेर रहम करने के मूड में नहीं था और जब इसने अपना बदला लेने के लिए दोबारा मुफासा पर हमला इसी किया, वक्त टाका सामने आ अब इस शेर से इन दोनों को साथ मिलकर लड़ना होगा। ये बात वो समझ गए। जब ये दोनों सफेद शेर से लड़ रहे तो वहां
बहुत बड़ा ज़लज़ला आ चुका था, जिसकी वजह से पहाड़ टूटने लगे। इसी दौरान जहां मुफासा और टाका सफेद शेर से लड़ रहे थे, ज़लज़ले की वजह से वो जगह भी टूट गई और वो पानी में जा गिरे। और इसी दौरान एक बहुत बड़ा पत्थर भी वहां गिरा, जिससे बचते हुए मुफासा एक साइड पर हो गया और बेरहम सफेद शेर इसके नीचे आ गया। और आखिरकार ये सफेद बेरहम शेर खत्म हो जाता है। मुफासा और टाका ने अपनी बहादुरी से इस सफेद शेर को बाकी सफेद शेर ये देख कर कि हमारा बादशाह मर गया है, तो वो डर कर भाग जाते हैं। मुफासा की बहादुरी देखकर यहाँ सभी जानवर उसे मलेली का नया बादशाह बना देते हैं और वो बहुत खुश था। हर जगह मुफासा के ही चर्चे थे। और तभी मुफासा से मिलने के लिए कोई आगे आया। ये मुफासा की मोम थी, जो इतने बड़े मुफासा को पहचान तो नहीं पाई, लेकिन उसके नाम से उन्होंने इसे पहचान लिया। और ये दोनों यहाँ मिलकर और यहाँ उसे पता चला कि इस बाढ़ के साथ इसके डैड मारे गए थे। इसके बाद यहाँ टाका आया और जब टाका माफी मांग रहा था, तो सभी जानवरों ने ये नारा लगाना शुरू कर दिया कि इसे माफ मत करो, ये एक गद्दार है और दोबारा हमारे दरमियान नहीं रह सकता। तो मुफासा जोर से बोला, नहीं, टाका यहीं रहेगा जब तक मेरा भाई टाका मेरे साथ ही रहेगा। ये सुनकर टाका को और गिल्टी महसूस हुआ और इसने मुफासा से कहा कि आइंदा तुम मुझे कभी याद मत करना। और फिर वो वहां से गुमनाम पहाड़ियों में गया। और मुफासा की ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है, जो कि रफीकी कियारा को सुना रहा था। कहानी के खत्म होते ही हमने देखा कि कियारा के डैड अब उसकी मोम को भी यहाँ ले आए थे। और यहाँ कियारा को पता चलता है कि अब इसका एक छोटा जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हुई। और इस हैप्पी फैमिली के साथ हमारी ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो ऐसी और भी मूवीज एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी जरूर करें।